As you all know that we have completed with the term first, so today I'm starting with the unit third, chapter 7, that is climate of India. So first point जो आपके दिमाग में आता होगा that climate है क्या. Climate जो है that is कि किसी एरिया का, किसी जगह का जो कांस्टेंट वेदर कंडीशन रहता है, उस जगह के उस कांस्टेंट वेदर कंडीशन को हम उस जगह का क्लाइमेट बोलते हैं. सो वो उसके डिफरेंट फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड करता है, वो हम आगे देखेंगे. लेकिन अभी मैं जो आपको क्लियर करना चाहती हूँ दैट इज़ आपके मन में ये बहुत सारे पॉइंट्स आते होंगे इस टाइम कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है. लेकिन अभी आपने जो मेन डिफरेंस इनमें रखना है दैट इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम जो किसी एरिया का कांस्टेंट वेदर रहता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. अब क्या है कि उस जगह का जो सन है, सन रेज कितने आते होंगे उस जगह पे, वो डिपेंड करता है फर्दर ऑन द अल्टीट्यूड या हाइट पे. सो मेन हम इस यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे कि वेदर जो है, वेदर कैसे बनता है उस एरिया का, वो है कि सन कितना आता है, सन रेज कितनी आती है, या विंड उस जगह का कितना है, क्लाउड्स कितने रहते हैं, या रेनफॉल किस पैटर्न में उस जगह पे पड़ता है, वो डिटरमाइन करेगा उस जगह की वेदर को. और वेदर जो कांस्टेंट पीरियड या कुछ टाइम तक रहेगा उस जगह का, वो डिटरमाइन करेगा क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. होप यू अंडरस्टूड दैट क्लाइमेट है क्या. तो आपने पता होगा कि जो इंडिया है दैट्स वेरी बिग. ये जो कंट्री है, ये इसका जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, दैट्स वेरी लार्ज. इतना छोटी कंट्री तो नहीं है, बड़ी कंट्री है. सो इसका जो लैंड सरफेस है दैट चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन. ऐसे मैं आपको समझाऊंगी कि रीजन टू रीजन कैसे चेंज होगा. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे गर्मी हो रही है, समर में गर्मी होती है ज़्यादा. अगर आप किसी और जगह पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा. लाइक जब हम साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रहता है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट. कि पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो सेम तो नहीं रहता है, डिफर करता है, वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन. लाइक ईस्ट इंडिया का डिफरेंट होगा, नॉर्थ इंडिया का डिफरेंट होगा, साउथ इंडिया का डिफरेंट होगा. अगर आप ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, सुनते भी है कि दिल्ली में टेम्परेचर कैसा रहता है, या अगर आप चेन्नई की ओर जाएंगे वहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है. कि अब इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पूरे इंडिया का क्लाइमेट सेम नहीं रहेगा. ठीक है ना मेरी बात. तो उसके बाद क्या है कि ये जो द चेंज इन द लैंड सरफेस आल्सो लीड्स द चेंज इन leads in climate. So यहाँ पे आपने क्या देखना है कि जो लैंड सरफेस है किसी एरिया का, फॉर एग्जांपल नॉर्थ का लैंड सरफेस है दैट्स डिफरेंट, साउथ का लैंड सरफेस डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है. ऐसे मैं आपको समझाऊंगी. फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बोला कि समर में नॉर्थ प्लेन्स का जो क्लाइमेट रहता है दैट्स वेरी हॉट. वाइल एज अगर आप ग्रेटर हिमालय सेम टाइम देखेंगे, वहाँ पे स्नो रहता है. आपने सुना भी होगा कि ये जो हिमालयाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इन हॉट समर आल्सो वहाँ पे स्नो होता है. इसके बाद हम देखेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है. वाइल एज अगर आप डेजर्ट की बात लेंगे, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है. आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आती होगी. मैं क्या क्लियर करना चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, या यहाँ का जो लैंड सरफेस है वो डिफरेंट है, वो वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो भी वेरी होता है. तो एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ आपको कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे अगर समर में हॉट होता है, तो सेम टाइम जो हमारे ग्रेटर हिमालयास होते हैं वो हॉट नहीं होते हैं, क्योंकि वो दैट्स कवर्ड बाय द स्नो. अच्छा, सेम टाइम हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया देखेंगे, वहाँ पे जब रेन का सीज़न होता है तो दैट हैविली रेन्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल पड़ जाता है. नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं फॉर एग्जांपल आसाम वगैरह. तो अगर आप उसी टाइम देखेंगे कि वेस्टर्न डेजर्ट्स वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है. सो मेन पॉइंट है मेरा यहाँ पे कि जो क्लाइमेट है वो पूरे इंडिया में सेम नहीं रहता है, दैट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है.
तो 4 मेन फैक्टर्स आपकी बुक ने मेंशन किए हैं. दैट्स फर्स्ट वन इज हिमालयन रेंजेस, नेक्स्ट वन इज रेन बेयरिंग मॉनसून विंड्स, थर्ड वन इज सी कोस्ट्स एंड फोर्थ वन इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल. सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द हिमालयन रेंज. तो हिमालयन रेंज में जो ही आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे कोल्ड विंड होता है. सो इट विल इफेक्ट द जो वहाँ पे रीजन्स होंगे, जो वहाँ पे प्लेसेस होंगे, उनका जो टेम्परेचर, उनका जो क्लाइमेट होता होगा वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता होगा, क्योंकि जो हिमालयन रेंज है उनकी जो वहाँ के कोल्ड विंड्स है वो उस एरिया को कोल्ड रखते होंगे. इट ऑल्सो चेक्स द मॉनसून क्लाउड्स एंड ब्रिंग्स द रेन. क्योंकि वहाँ पे कोल्ड सीजन रहता है तो मॉनसून क्लाउड्स आते हैं जिसकी वजह से रेनफॉल हो जाता है. तो मेन है यहाँ पे कि जो हिमालयन रीजन है, जो यहाँ के आसपास जो रीजन्स होते होंगे, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता होगा वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के जो कूल विंड्स जो हमारे हिमालय रीजन्स के होते हैं वो इस एरिया को कोल्ड रखते होंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स. तो रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स, जो ये विंड्स होते हैं मॉनसून विंड्स, ये ब्लो करते हैं इन द सेम डायरेक्शन. मीन्स ये चलते हैं एक ही डायरेक्शन में, लाइक एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के, या it blows in the same direction for months, means 3 months 4 months तक जो winds होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं. अब ये वाले जो मॉनसून विंड्स हैं ये किस एरिया में होते हैं? ज़्यादातर ये होते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. जो आपने अभी हमने देखा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो हैवीली रेन करता है. तो अब आपने यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि वहाँ जो रेन है वो क्यों ज़्यादा है, हैवीली क्यों होती है, क्योंकि फॉर अ मंथ हमारे जो मॉनसून विंड्स है वो एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते हैं. वायर एज जो वेस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक जगह पे रेनफॉल क्यों होता है, दूसरी जगह पे क्यों नहीं होता है, या एक जगह पे हॉट क्यों होता है, दूसरी जगह पे ऐसा क्यों नहीं होता है. ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि उस एरिया में ऐसा क्यों है, इस एरिया में ऐसा क्यों है. सो नेक्स्ट वन इज द सी कोस्ट. सो जो सी कोस्ट है इंडिया का, दैट इज अराउंड 7516.6 किलोमीटर्स, मीन 7516.6 किलोमीटर्स लॉन्ग. इतना बड़ा है हमारा जो सी कोस्ट है. इट्स 7516 किलोमीटर्स लॉन्ग. सो यहाँ के जो रीजन्स होते हैं, यहाँ के जो पीपल होंगे, जो कोस्टल रीजन के सराउंडिंग में होंगे, इनका टेम्परेचर ना ही ज़्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा. फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा हॉट नहीं होगा, लाइक 50s में नहीं होगा, या बिलो अगर आप देखेंगे ये लाइक बिलो 20 ऐसा नहीं होता होगा. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर होता है विंटर में वो बहुत कम होता है, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होता है, 0 से भी नेगेटिव में चला जाता है. तो ऐसी बात नहीं होगी इन प्लेस में जहाँ पे जो सी कोस्ट के सराउंडिंग में रहते हैं, वहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो नहीं होगा, या 20 बिलो नहीं जाता है, और जो अपर रेंज है वो अबव 40 तो नहीं होता होगा. मीन्स दे हैव इक्वेबल टाइप ऑफ टेम्परेचर, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. ये है सी कोस्ट की वजह से. नेक्स्ट इज द हाइट फ्रॉम द सी लेवल. अभी कोई रीजन जो है उसका टेम्परेचर, उसका क्लाइमेट जो है, दैट्स आल्सो डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द सी लेवल. अभी ये एरिया जो है, ये रीजन है, वो कितना हाई है फ्रॉम द सी लेवल. द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ, आपने पता है कि जो हमारा जो यहाँ पे इंडिया में जो ज़्यादा है क्या है, माउंटेन्स है, हिल्स है, या प्लेट्यूज है. तो इन समर इट्स प्लीजेंट वेदर इन हाई प्लेसेस. जो हाई एल्टीट्यूड पे रीजन्स हैं उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो वेदर है वो रहता है यूजुअली प्लीजेंट, मीन्स अच्छा रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम कि समर में. फॉर एग्जांपल जैसे आपका हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इट्स एट हाई एल्टीट्यूड, आप देख रहे हैं अभी समर में यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, लाइक टिल 35 से ज़्यादा नहीं चला जाता है. मीन्स इट्स प्लीजेंट, इट्स नॉट दैट मच हॉट, लाइक 40s में नहीं है, 50s में नहीं है. इट्स एक्सेप्टेबल, आर बियरेबल, वी कैन बियर दैट टेम्परेचर. और जो ये हाई अल्टीट्यूड्स पे जो रीजन्स होते हैं उनका जो विंटर होता है वो कोल्ड होता है, उनमें स्नोफॉल ज़्यादा पड़ जाता है.
और जो विंटर होता है इनका वो बहुत कोल्ड रहता है। जो रीजन्स कहाँ पे होते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल आप कभी कभार हम सोचते होंगे ना, लाइक हमारा जो विंटर है यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है या बहुत कोल्ड है। अगर आप इसकी कंपेयर में दिल्ली जाएंगे वहाँ पे ऐसा स्नोफॉल नहीं है। ये क्यों है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये है एट हाई अल्टीट्यूड है। ये इसका जो सी लेवल से है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द दिल्ली, वो नीचे है। जिसकी वजह से मीन्स हमारा जो विंटर में है वो टेम्परेचर डाउन रहता है। बट एज इन समर इट्स प्लीजेंट, के ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा हाई भी नहीं होता है। तो ये है कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है इंडिया का वो वेरी होता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। मीन्स कि नॉर्थ इंडिया में हैवी फॉल होता है, या जो हाई अल्टीट्यूड पे जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे समर में प्लीजेंट टेम्परेचर रहता है, वायरस विंटर इज़ वेरी कोल्ड। या अगर आप देखेंगे जो सी कोस्ट के सराउंडिंग में रीजन्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर